आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश और इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 44 में हम सीखेंगे हिंदी नामों की स्पेलिंग, इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। तो यहाँ पे हम कुछ हिंदी के नाम लेंगे और इन्हें इंग्लिश में लिख के देखेंगे और कुछ इंग्लिश के नाम भी लेंगे और जिन्हें हम पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश में नाम लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके और भी वीडियो है जिसे आप चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर एंड में थंबनेल पे क्लिक करके भी वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं यदि आप सीखना चाहते हैं तो। इस चैनल पर इंग्लिश बोलने और पढ़ने के और भी कोर्स हैं जिसे आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नाम जो है हमारा वह है हार्दिक। तो हार्दिक में पहला अक्षर है आपका हा। तो पहले ह के लिए लिखेंगे इंग्लिश में अक्षर। तो ह के लिए इंग्लिश का अक्षर आता है एच और ह में है आ की मात्रा, इसलिए हम लिखेंगे आ की मात्रा के लिए ए। फिर है दी, मगर ऊपर लगी है आपकी र की रेफ। तो र की रेफ के लिए पहले आएगा आपका आर। तो र की रेफ के लिए क्या लिखना है आर। और द के लिए लिखेंगे पहले हम डी, छोटी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई। फिर क है, क के लिए लिखते हैं इंग्लिश में के। हार दी क। अगला नाम पहला अक्षर मी। तो मी में म के लिए इंग्लिश में लिखते हैं हम एम। क्या लिखते हैं इंग्लिश में हम एम, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। और फिर है आधा क। तो आधे क के लिए भी के और पूरे क के लिए भी के ही लिखेंगे और क के लिए फिर के। बड़ी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई। तो इस प्रकार मिक्की निक्की में हम अंत में बड़ी ई की मात्रा के लिए वाई लगाते हैं। इंग्लिश में नाम को लिखने के लिए हमें ज़रूरी यह है कि हमें हिंदी के अक्षर के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्षर आता है, मात्रा के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्षर आता है, वो हमें पता होना चाहिए। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी 12 खड़ी जो इंग्लिश में है, हिंदी वर्णमाला जो इंग्लिश के अक्षरों की है, उसे ज़रूर देखें। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको हिंदी के अक्षरों के लिए, हिंदी की मात्रा के लिए इंग्लिश के अक्षर कौन से आते हैं ये याद तभी होंगे। तो आइए अगला नाम देखते हैं। पहला अक्षर जो। तो ज के लिए जे, ओ की मात्रा के लिए ओ। ज के लिए जे, ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर है गी। तो ग के लिए जी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर है आधा न। तो आधे न के लिए एन, यदि पूरा होता तो भी एन ही लिखते। फिर है द। तो द के लिए क्या लिखते हैं डी। द के लिए डी। द बोल रहे हैं तो अ की ध्वनि भी हो रही है इसलिए ए। फिर है र। र के लिए आर। जो गिन द र। अगला नाम पहला अक्षर ओ। तो ओ की मात्रा हो या अक्षर ओ हो, क्या आएगा आपका ओ। और म के लिए एम। फिर है का। तो का में क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए। और र है आपका आखिरी में, तो र के लिए आर। ओ म का र। अगला नाम पहला अक्षर वी। तो व के लिए वी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। देखिए व और वी दोनों में व ही साउंड है तो इस प्रकार से इजीली याद रख सकते हैं। जैसे व के लिए वी, प के लिए पी, क के लिए के। तो कुछ शब्द मिलते जुलते साउंड के हैं तो जिससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। फिर है आपका क्रा। तो क्र के लिए हम पहले लिखेंगे के आर, आ की मात्रा के लिए ए। ऊपर है अम की बिंदी जिसका उच्चारण हो रहा है न, इसलिए एन।
फिर है त, तो त के लिए टी, विक्रांत। अगले नाम का पहला अक्षर अ, तो अ अक्षर हो या फिर अ की ध्वनि होती है या फिर आ की मात्रा हो, इन तीनों चीज़ के लिए हम ए लिखते हैं। फिर है आपका अक्षर थ, तो थ के लिए टी एच, अ की ध्वनि हो रही है इसलिए ए। फिर है व, मगर ऊपर है र की रेफ, तो र की रेफ का उच्चारण पहले होता है, मतलब र की रेफ को हम पहले बोलते हैं, तो र की रेफ के लिए आर। और व है तो व के लिए वी, अ थ र व। अगला नाम पहला अक्षर रू, तो र के लिए इंग्लिश का अक्षर आर, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर है द्रा, तो द्र के लिए डी, द के लिए र की रेफ के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए। फिर है ऊपर अम की बिंदी जिसको उच्चारण न, इसलिए एन। और फिर है आपका अक्षर स, तो इस स के लिए लिखेंगे हम एस एच, रुद्रांश। अगला नाम पहला अक्षर ते, तो त के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई। फिर है जे, तो ज के लिए जे, ए की मात्रा के लिए ई। फिर अक्षर आधा स, तो आधे स के लिए एस। व के लिए डब्ल्यू, तो व के लिए वी और डब्ल्यू दोनों लिखते हैं, मगर व के साथ जब कोई मात्रा नहीं होती है, ए आता है, तब हम डब्ल्यू अधिकतर लिखते हैं। अ की ध्वनि है इसलिए ए। और फिर है र, तो र के लिए आर, ते जेस व र। अब इंग्लिश के अक्षरों से लिखे हुए नाम, इन्हें हम पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टी को हम पढ़ेंगे त। फिर है ए, तो ए यहाँ पे अ की ध्वनि के लिए होगा, इसलिए टी ए दोनों मिलके क्या हो जाएंगे त। फिर यहाँ पे आर और ए, जो आर है वो और ए है, तो आर हमारा होगा र के लिए, जो ए है वो आ की मात्रा के लिए, तो ये हो गया त रा। फिर है एन और ए, तो एन को हम लिखेंगे न, और ए यहाँ पे होगा आ की मात्रा, तो ये हुआ त रा ना। यहाँ पे ए को पढ़ेंगे अ, जेड है मतलब ये है ज, डबल ई बड़ी ई की मात्रा, और जे मतलब सिंपल वाला ज, अजीज। के मतलब क, ए आई ए की मात्रा, एल ए मतलब ला, और एस एच ये स, कैलाश। यहाँ पे ए को पढ़ेंगे हम आ, एन बिंदी के लिए, सी एच च, ए अ की ध्वनि के लिए, और एल ल के लिए, आंचल। एच ए ह, आर आई री, हरी। तो इंग्लिश में हरी में आर के साथ आई लिखते हैं, मगर हिंदी में र के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। फिर है के आई की, एस एच ये स, ओ की मात्रा, और आर र, हरि किशोर। ए, तो यहाँ पे ए को हम अ पढ़ेंगे, एम आई मी, एस एच यहाँ पे ये वाले स होगा, कि हमेशा में ये स बनता है। तो इस प्रकार जैसे कि हम नाम को पढ़ते और सुनते रहते हैं, तो हमें नाम का आइडिया रहता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सा नाम होगा। ए आ की मात्रा होगी, तो ये हो गया अमी सा।
यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।